मम्मी, मेरी छोटी बहन का शादी है तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे मायके जाने के लिए। तू चली जाएगी काम करने, तेरी माँ आएगी क्या? इतना टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता बना के नहीं दी। हर चीज के लिए बोलना पड़ता है बस। अब बुलाऊंगी तो नाश्ता देगी। बहू, हाँ माँ जी। नाश्ता भी नहीं बना है क्या? बनाई हूँ। क्या बनाई है? छोले चावल बनाई हूँ। तुझे पता है ना, मुझे छोले से गैस बना लेता है पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं नहीं खाऊंगी, जाके दूसरा बना दे। माँ जी, आज यही खा लीजिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े का ढेर लगा हुआ है, उसे भी धुलना है और घर की साफ सफाई भी करनी है, तो आज बहुत सारा काम है। तो आज खा लीजिए, कल से आपसे पूछ के बनाऊंगी। जब तुझे पता था कि कपड़ों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, काम है, तो कम से कम पूछ के तो बनाना चाहिए था। चल ठीक है, ले आ। इसे पता है कि मेरे पेट में गैस बन जाता है, फिर भी छोले चावल बना दी। सोच रही इजी है, फटाक से बन जाएगा। ये लीजिए माँ जी। ले आई। स्पून तेरी माँ लेके आएगी क्या? दिमाग से निकल गया, मैं अभी लाती हूँ। जब नहीं लेके आएगी तो बोलूंगी ही ना। छोटे घर से है ना, इसे क्या पता इसके घर से हाथ से खाते होंगे, तो वही उठा के लेके चली आई। ये नहीं कि चावल सब्जी है तो स्पून दे दूं खाने के लिए। ये लीजिए माँ जी। ले आई। और कुछ चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलने। ठीक है, जा, जरूरत होगी तो बुला लूंगी। बनाई तो स्वादिष्ट है। माँ जी के लिए कितना भी कर दूं, उनके लिए कोई काम ही नहीं होता। ये नहीं कि जो भी बनाई हूँ खा लूं। मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बैठी थी। तुम रो रही हो क्या? नहीं मम्मी, मैं क्यों रोऊंगी। बेटा, प्रीति की शादी 10 दिन रह गई है, तो तुम भी आ जाओ, सब आ गए हैं। पता नहीं मम्मी मेरी सास आने देंगी कि नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा, तब तो आऊंगी ना। अरे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अपनी ननद को बुला लो काम करने के लिए। वैसे तो मेरी ननद आती है, लेकिन अभी काम करने के लिए बोलूंगी तो नहीं आएंगी, मुझे पता है। एक बार अपनी सास से बात कर लो बेटा, देखो क्या कहती हैं। ठीक है मम्मी, मैं एक बार बात करके देखती हूँ, जैसा होगा मैं फ़ोन करूँगी। अभी मैं बोल दूँगी कि मुझे 10 दिन पहले जाना है तो नहीं जाने देंगी, मुझे पता है। खुद की बेटी रोज़ पहुँची रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरे जाने की बारी उल्टा सीधा सुनाने लगेंगी। खुद की बेटी को तो कोई भी आ जाएगा तो मिलने के लिए आ जाओ, मार्केट आ रही हो तो आ जाओ मिलने के लिए, हर वक्त बुलाती रहती है। फिर भी एक बार बात करके देखती हूँ। माँ जी। क्या हो गया? मेरे मम्मी का फ़ोन आया था, तो मेरी छोटी सिस्टर का शादी है, 10 दिन रह गया है, तो वो कह रही थी कि चली आ। कोई जरूरत नहीं है, तू चली जाएगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? 10 दिन पहले जाएगी, 2 दिन रह जाएगा तो जाना, जाने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी,
मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, उसके शादी में सब लोग आ गए हैं, बस मैं ही नहीं गई हूँ। तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो मैं क्या करूं? माँ जी, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप दीदी को बुला लीजिए, वो कुछ दिन रह के काम कर लेंगी, तब तक मैं आ जाऊंगी। वो काम करने आएगी तेरा? तू छोड़ छाड़ के चली जाए यहाँ से और वो तेरा काम करेगी यहाँ पे? तेरी नौकरानी है क्या? वैसे भी तो दीदी बहुत आती हैं, अब मेरी मजबूरी है तो नहीं आ सकती वो। डेली आती है तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे। बहन की शादी है, 10 दिन पहले जाएंगी। यहाँ का काम करने इनकी माँ आएगी। 10 दिन पहले जाएंगी शादी में एंजॉय करने। बहन जी नमस्ते। अरे बहन जी आप, नमस्ते। बैठी, मैं आपके लिए पानी मंगाती हूँ। बहू एक गिलास पानी दे देना तो। ठीक है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी जी ये पानी। तुम गई नहीं अपने मायके? 10 दिन शादी रह गया। अभी तो नहीं गई आंटी जी, 1-2 दिन रह जाएगा फिर जाऊंगी। तुम्हें तो जाना चाहिए था, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है। यहाँ भी तो बहुत सारे काम है ना, तो इसलिए। चलो कोई बात नहीं। बहन जी आपको बहू को भेज देना चाहिए था ना, 10 दिन शादी रह गई है। उसकी सबसे छोटी बहन की शादी है, तो सब लोग मुंबई दिल्ली से, उसके चाचा चाची सब लोग आए हुए हैं, तो उसे भेज देना चाहिए था। अरे शादी तो है, अभी जाके क्या करेगी? 10 दिन पहले जाके क्या करेगी? अभी तो बहुत समय है। अरे बहन जी काम तो हमेशा रहता है, अगर ज्यादा दिक्कत थी तो पूजा को बुला लेती, वो कुछ दिन रह के काम कर लेती। अरे अब मेरी बेटी काम करने आएगी? क्यों बहन जी, वैसे तो पूजा डेली आती है, हर समय यहीं रहती है लगभग, तो काम के वक्त आ जाएगी तो फिर क्या हो गया? कम से कम बहू तो अपनी खुशी तो मना पाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सास ने टाइम से मुझे शादी में भेज दिया, वो भी खुश हो जाएगी आपके ऊपर। बात तो आप सही कह रही हैं कि वैसे तो हमेशा आती है, रहती भी है, और बहू की भी तो इच्छा कर रही है जाने के लिए, लेकिन मैं बहू को जाने नहीं दे रही हूँ काम की वजह से। वही बात है ना, जैसे पूजा आपकी बेटी है वैसे बहू भी तो आपकी बेटी है ना, तो आप उसे भेज देंगी तो उसे अच्छा लगेगा। पूजा तो हर दूसरे दिन पहुंची रहती है, वो तो बेचारी जा भी नहीं पाती, कम से कम शादी ब्याह में तो चली जाए। सही कह रही बहन जी। ठीक है बहन जी आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी मायका वही है ना, तो मैं अभी आई वहां से, सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो बहुत खुश हैं सब लोग, तो बहू भी चली जाएगी तो कुछ दिन अपना दुख भूल जाएगी और खुशी से एंजॉय कर पाएगी। नहीं ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं बहू को ना भेज दूंगी, अभी मैं कह दूंगी उसको कि अपना पैकिंग कर ले चली जाए, छोटी बहन की शादी है तो कम से कम इसमें एंजॉय कर ले, वो बेचारी तो जा भी नहीं पाती, शादी ब्याह में तो कम से कम टाइम से पहुंच जाए। ठीक है मैं चलती हूँ, नमस्ते। ठीक है नमस्ते। सही तो कह रही थी, मैं अपनी खुद की बेटी को हमेशा बुलाती रहती हूँ, वो भी तो किसी की बेटी है, बेचारी शादी में नहीं पहुंच पाएगी टाइम से तो अच्छा नहीं लगता, और मैं अपनी बेटी को बुला लूं वो तो आएगी, काम तो एक नहीं करेगी, ऊपर से मुझे ही फंसा के रखेगी, ये कर दो वो कर दो, इससे अच्छा तो मैं अकेली हूँ, अपना 2 रोटी बना खा लूंगी। बहू। क्या हुआ माँ जी? बेटा तू अपना पैकिंग कर ले
और अपने मम्मी के यहाँ चली जा। शादी में खूब एंजॉय कर। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपने आंटी की बातों से समझ लिया, वही अच्छी बात है। मैं तो डेली का डेली जाती नहीं, वो तो मेरी छोटी बहन का शादी है इसलिए मैं जाना चाह रही थी, नहीं तो मैं खुद ही नहीं बोलती। मुझे पता है आपकी तबीयत नहीं सही रहती, कौन काम करेगा, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप दीदी को बुला लीजिए, वो कुछ काम कर लेंगी। जैसे पूजा दीदी आपकी बेटी हैं, वैसे मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। वो हर समय आती रहती हैं, यहाँ रहती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा भी तो दिल करता है ना मम्मी के यहाँ जाने का, कुछ दिन जाके रहूँ वहाँ पे। अरे रहने दे बहू, उसे क्या बुलाऊंगी? उसे बुलाने का मतलब है तुझे तो पता है, मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। उसका भी काम करो, घर का भी काम करो। इससे अच्छा है भैया हम अपना ही काम करके आराम से रहेंगे, टेंशन फ्री होके। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी। तू टेंशन मत ले, तू आराम से जा। यहाँ का काम कैसे होगा मम्मी? अरे यहाँ का टेंशन मत ले, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हारे चाचा चाची आए हैं मुंबई से, सब आराम से मिल लेना, रह लेना, तब आराम से आना। थैंक यू मम्मी। अरे बहू, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या भर गया था, जो मैं उल्टा सीधा सोच रही थी। अभी आंटी आई थी ना, वो बोली ऐसी ऐसी बात, तो मुझे समझ में आ गया कि सही में गलत कर रही हूँ तेरे साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ तू अपना पैकिंग कर ले जा। मैं चल के पैकिंग कर लेती हूँ अपना, फिर सुबह ही बुला के चली जाऊँगी। चल ठीक है बहू। ठीक है मम्मी। बहू भी कितनी खुश हो गई। अगर आज मैं इसको तकलीफ दूंगी तो कल जब मैं बीमार हो जाऊंगी तो ये भी मुझे तकलीफ दे सकती है ना। तो इसीलिए मुझे अभी से इसके साथ अच्छे से रहना होगा, क्योंकि मेरी बेटी करने नहीं आएगी, जो भी करेगी मेरी बहू ही करेगी। बेटी तो क्या, बेटी आती हैं सिर्फ काम करवाती हैं, करती एक नहीं है। तो इससे अच्छा है भैया हम आराम से अकेले ही रह लेंगे।